नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। एक बार फिर हम सोशल साइंस के टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें सारे चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दिलाइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन हमने शानदार लिए आपके लिए। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है, जिसके ऑप्शन है मिलेट, गेहूं, जूट और कपास। तो देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलेट। अब हम समझते हैं आखिर ये मोटा अनाज या मिलेट होता क्या है। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2000 वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। अब ये मिलेट के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसके अंतर्गत आता है आपका कोदो, कुटकी, रागी। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक बोया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब से हुई? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? गांव में ये गारंटी चलती है, सभी भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई ये आपको पूछा गया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर सन 2005। मनरेगा का यदि आपको फुल फॉर्म पूछे तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर सी, 2005। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने पूरे डेट वाले, इंपॉर्टेंट डेट वाले क्वेश्चन कराए हैं आपको। वन लाइनर भी मिलेगा आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा। उसे हर साल क्वेश्चन आता है, आप उसको पहले कर लीजिएगा। सारे डेट वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारे। चलिए अगला देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जिसके ऑप्शन है मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए हैं, तो आपको आंसर इजीली बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ है, ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको बताना है, मौसिनराम मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों में बसा शहर है। और यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, तो आपको बताना है लेह और जैसलमेर। लेह लद्दाख आपने सुना होगा, और जैसलमेर जो है वो राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है। ठीक है, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कमेंट्स के थ्रू हमें आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के गिर वन में निवास करते हैं, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई शेर। देखिएगा, गुजरात का जो गिर वन है वो भारत का एकमात्र स्थान है जहां प्राकृतिक रूप से शेर पाए जाते हैं। बाकी जगह तो जैसे जू वगैरह में देखेंगे तो बाहर से लाया जाता है, लेकिन ये एक मात्र ऐसा स्थान है भारत का जहां प्राकृतिक रूप से शेर पाए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रूप से शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है गिर वन, जो कि गुजरात में है। चलिए अगला देखते हैं, मैंग्रोव
मैंग्रोव से क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए, खारे जल में। इसका उदाहरण भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भारत में सुंदरवन डेल्टा में उपस्थित जो सुंदरी वृक्ष के जंगल हैं वहाँ मैंग्रोव वन है। चलिए अगला देखिएगा, उगते सूरज की किरणें सबसे पहले किस राज्य में पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप सभी जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और आप सभी छत्तीसगढ़ के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना है, भारत में जितने राज्य हैं सबकी राजधानी आपको याद कर लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है आपको। क्लियर, तो सारे राजधानी आप क्लियर याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश है, ऑप्शन आप देखिएगा चीन, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो दक्षिण की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अब हम बाकी भी पड़ोसी देश देख लेते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अच्छे से इसको मैं समझा देता हूं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। देखिए, भारत के दक्षिण में तो श्रीलंका है, ये आपको पता चल ही गया। साथ ही भारत के पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार है। साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में कोई सा भी देश नहीं है, उत्तर पश्चिम मैंने कहा है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। और पाकिस्तान के बारे में तो जानते ही हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसा देश है हमारा, वो पड़ोसी है कि नक्सलवादियों से, नक्सलाइट को भेजने के लिए या आतंकवादी को भेजने के लिए जो लोग हैं वही सब देश है पाकिस्तान, सब मालूम है आपको। चलिए ऊपर देखिएगा, तो उत्तर में आपको मिलेगा चीन, भूटान और नेपाल। क्लियर, तो ये सारे देश मैंने आपको बता दिए हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे, भारत के पश्चिम में प्रांत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। बाकी जो ऑप्शन है सभी पश्चिमी राज्य हैं, चाहे गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, ये सभी पश्चिमी राज्य हैं। और हमको क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी राज्य नहीं है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ये भारत का पूर्वी राज्य है, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है भारत के पूर्वी राज्यों में है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पूर्वी सागर में जो नदी नहीं गिरती वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। देखिए क्वेश्चन में बोला है नहीं गिरती है, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है आप नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, तभी आपसे आंसर सही करेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि फ्लो में गलत भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा समझने का रहेगा, पूर्वी सागर की बात की है, तो पूर्वी सागर होता क्या है पहले समझ लीजिए। भारत में पूर्वी सागर मतलब सीधा सीधा आप समझिए बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी सागर अगर बोलता है तो अरब सागर, दक्षिणी सागर की अगर बात करेगा तो हिंद महासागर। क्लियर, तो हमको क्वेश्चन पूछा है पूर्वी सागर में जो नदी नहीं गिरती है, नहीं बोला है, इसलिए हमने आंसर लिया है नर्मदा। और साथ ही साथ इसमें नर्मदा और ताप्ती ये दोनों आप ले सकते हैं, दोनों जो है वो पूर्वी सागर में नहीं गिरते हैं। साथ ही आप बाकी ऑप्शन अगर चेक करेंगे, जैसे महानदी है तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी है आपका। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया है तो एक बार रिवाइज हो रहा है, समझिए आप। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात हुई है यहाँ, ये है आपका अरावली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अरावली जो है वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका हिमालय है, तो ये सबसे नवीन पर्वतमाला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हमको पुराना पूछा गया है, लेकिन यदि आपको नया पूछा जाए नवीन पर्वतमाला तो आपको लेना है आंसर हिमालय। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है,
जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा है पाक, तो आपको पाक से पाकिस्तान नहीं समझना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा श्रीलंका, इनके बीच पाक जल संधि हुआ है। साथ ही एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो भारत व श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को समझने से पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहत हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय और चौथा आपका शिवालिक हिमालय। जिसमें से जो ट्रांस हिमालय है, इसी हिस्से में भारत की सबसे ऊंची पर्वत केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है ना, ये स्थित है। साथ ही अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्तमान में नेपाल देश में है। कई लोगों को लगता है कि भारत में होगा, तो बिल्कुल नहीं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, चूंकि हिमालय जो है 2500 किलोमीटर फैला हुआ है, तो इसका जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल देश में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद आखिर होता क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। साथ ही वेदों की कुल संख्या है 4, जो कि चारों लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राचीनतम पूछा इसलिए ऋग्वेद। अगर नवीनतम पूछेगा तो आपको आंसर लेना है अथर्ववेद। अच्छा, ये ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद एक्चुअल में है क्या? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र वगैरह और वर्ण व्यवस्था के बारे में इसमें लेख है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चाणक्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम? तो इसके ऑप्शन देखिएगा, अशोक, चाणक्य, सिकंदर और बिंदुसार। तो इसके गुरु का नाम था चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चाणक्य द्वारा एक रचित पुस्तक था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है। चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र। साथ ही आप ऑप्शन देखेंगे सी, तो उसमें लिखा है सिकंदर। तो ये यूनान का राजा था जो विश्व विजय पर निकला था। क्लियर? और इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है, जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा वंशावली मैं आपको बता देता हूं, कौन पहले और किसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पुत्र हुए बिंदुसार और इनके पुत्र हुए अशोक। जो कि बिंदुसार और अशोक ऑप्शन में है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार और इनके पुत्र हुए अशोक। क्लियर? चूंकि बिंदुसार आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो जो चंद्रगुप्त के बाद ये राजा बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, बिंदुसार, और उसके बाद राजा बने थे अशोक। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक हैं, जिसके ऑप्शन है रोहित शर्मा, विष्णुदेव साय और आर्यभट्ट। तो देखिएगा, रोहित शर्मा आप सभी जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ये कैप्टन हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन
अगर कौन है ऐसा पूछेगा आपको तो आपको बताना है रोहित शर्मा है। साथ ही आपको कमेंट्स करके बताना है, जितने भी लड़कियां अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत के जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। साथ ही इसमें ऑप्शन दिया है विष्णुदेव साय, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी जितने भी नए कैबिनेट में सदस्य बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां से एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में होगा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में या सोशल साइंस में। तो आप क्या करेंगे, उसको वीडियो को देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे कौन सा मंत्री कौन सा विभाग को भी देख रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। चलिए अगला देखते हैं। भीतर गांव का मंदिर में किसकी प्रतिमा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका भीतर गांव का जो मंदिर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है और इसमें जो प्रतिमा रखी हुई है भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेनसोंग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तो इसको तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसोंग को, जो कि चीनी यात्री था। और इसकी जो शिक्षा प्राप्त हुई भारत में वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर। साथ ही इसमें ऑप्शन देखिएगा, ए कांचीपुरम, तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, पल्लव राजाओं की राजधानी है कांचीपुरम। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, नगर निगम के लिए जनसंख्या होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख से अधिक आबादी होना चाहिए तभी नगर निगम बन सकता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है आपका, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं, तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन हुआ आपके लिए, चूंकि ऑप्शन ए दिया है सरपंच, तो ये तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ऑप्शन बी आपका पार्षद, तो ये नगर निगम के सदस्य होते हैं। और रही बात महापौर की, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं महापौर। क्लियर। आगे देखिए, क्वेश्चन है बिग बियर है सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, आभा मंडल, उष्मा मंडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा को दर्शाता है, तो उत्तर दिशा को कौन दर्शाता है, तो बच्चा बच्चा जानता है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उगता है, तो उत्तर दिशा को दर्शाने का काम करता है ध्रुव तारा। देखिए यहाँ ऑप्शन और दिया है, ऑप्शन नंबर बी सप्तऋषि, तो ये सप्तऋषि मंडल है ना। और बिग बियर के बारे में अभी तो मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे सोशल के, इन्हीं से क्वेश्चंस होने हैं, इसलिए आप बार बार इसका प्रिपरेशन करें। साथ ही यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज नए नए वीडियोस मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसलिए आप रोज प्रिपरेशन करिएगा वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।